हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ड्रामे को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो उसे भी ज़रूर देखें। दिखाया जाता है कि चैंग बस का वेट करती रहती है, तभी कुछ गुंडे आकर उसे किडनैप करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। चैंग हेल्प के लिए चिल्लाती है, बट वहाँ सुनने वाला कोई नहीं रहता है। चैंग को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक अलग जगह पाती है। वो जगह उसने कभी नहीं देखी थी, तो वो चिल्लाती है हेल्प के लिए। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम यंगडू रहता है। वो आते ही से बोलता है, तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें याद है ना, तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना है। और उसे फोर्स करता है कि अगर तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और तुम जानती हो ना, तुम्हारा भाई बीमार है, तो उसकी जो पेमेंट है वो मैं ही कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं किया तो मैं उसकी पेमेंट नहीं करूँगा और तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में ही रह जाएगा। ये सुनते ही चैन को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। जिस पे यंगडू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हो। जिस पर चैंग रेडी हो जाती है। उसके बाद वो नाइफ से उसके बंधे हुए हाथों को कट करता है और बोलता है ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। चैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड में रहती है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई है, वो मुझे किडनैप करके अपने घर लेकर आ रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से। फिर बातों में पता चलता है कि ये उसकी मॉम ने डिसाइड किया है। वो फ़ौरन वहाँ से भागते हुए जाती है और सीधा हॉस्पिटल में जाती है अपनी मॉम से मिलने के लिए। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा लालची रहती है। वो अपनी बच्ची को बेच चुकी थी क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर रहती है। स्टेप मदर होने की वजह से उसे चैंग से बिल्कुल भी लव नहीं रहता है। वो उसे कुछ पैसों के लिए सेल कर देती है दूसरे के हाथों और इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा कि तुम मुझसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि कुछ पैसे मिल सके जिससे तुम्हारे भाई का इलाज हो पाए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे बगैर पूछे काम किया है। जिस पर चैंग बोलती है, मॉम आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ, मैं अभी वहाँ पर चली जाऊँगी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसकी मॉम फिर दिल ही दिल में सोचती है, चलो ये लड़की मान तो गई, मेरे पास अब बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं। उसके बाद चैन को दिखाया जाता है, वो यंगडू के घर पर जाती है और उससे बोलती है, देखो मैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जब इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूँगी तो तुम्हें मेरे भाई के हॉस्पिटल की पेमेंट की फ़ीस भरनी पड़ेगी ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसे टाइम पर मेडिसिन मिलना चाहिए। जिस पर यंगडू एग्री हो जाता है और बोलता है, मैं हर चीज़ पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के रूल एंड रेगुलेशन मेरे रहेंगे तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा हस्बैंड रहूँगा। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है, जिस पर चैन उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसी हरकतें करने के लिए। उसके बाद चैन उसकी गर्दन को उठाता है जिसकी वजह से उसकी गर्दन में चमक पड़ जाती है और उस वक्त उसकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहती है। यंगडू उसे लेकर जाता है, मेडिसिन वगैरह देता है और बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ मेरी रहोगी, मैं किसी और के साथ तुम्हारी शादी होने ही नहीं दूंगा। और साथ में ये भी बोलता है कि तुम्हें कुकिंग आती है। जिस पर चैंग बोलती है, हाँ मुझे कुकिंग आती है। ज़्यादा देर होने की वजह से चैंग फटाफट घर के लिए रवाना होती है, लेकिन उसी वक्त बहुत ज़ोर से बारिश होती है जिसकी वजह से उसे दोबारा वहाँ पर आना पड़ता है। यंगडू को देखती है, यंगडू नाइट सूट में रहता है तो वो शर्मा जाती है। उसके बाद वो अपनी मुंडी पीछे कर लेती है। तो यंगडू पूछता है कि क्या हुआ, तुम तो घर जा रही थी तो फिर तुम रिटर्न क्यों आई। जिस पर चैंग बताती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा देर रहने दो, बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, बारिश जैसे ही रुक जाती है मैं फ़ौरन यहाँ से चली जाऊँगी अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो तो। जिस पर यंगडू एग्री हो जाता है, वो सोने के लिए जाता है। चैन वहीं सोफे पर बैठी रहती है। तभी वो देखती है कि यंगडू सामने से आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि इतने रात गए, वो यहाँ पर क्यों आ रहा है। यंगडू आते ही उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो ना, तो इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो उसके पास जाता है और उसकी गोद में ज़बरदस्ती अपना सर रखकर सोने लगता है। जिस पर चैन मना करती है, लेकिन वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक करके रखा था
उसके बाद ऐसे ही सुबह हो जाती है। जब यंगडू की आँख खुलती है तो वो देखता है कि मैं चैन के साथ हूँ। तो वो बोलता है कि तुम गई नहीं, जिस पर चैन बोलती है तुमने मुझे जाने ही कहाँ दिया, पूरी रात मेरे हाथ को पकड़ के रखा था। तभी यंगडू बोलता है इसका मतलब तुम जाना ही नहीं चाहती हो, इसका मतलब तुम यहाँ पर कुछ और टाइम रहना चाहती हो, जिस पर वो मना करती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि चैन एक छोटा सा काम भी करती है, पार्ट टाइम जॉब एक केक शॉप में। वहाँ पर यंगडू आता है और उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर लेकर जाता है और बोलता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स तैयार कर दिए हैं, तो तुम इनकार करने की सोचना भी मत, जितनी जल्दी हो सके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने के लिए आ जाना। ये बोलकर वो वहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है। चैन बहुत ज़्यादा उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने के लिए। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी हो जाने की वजह से चैन को वहाँ पर आना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए रहते हैं, जिस पर चैन क्वेश्चन करती है। तो यंगडू उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसकी वजह से चैन उस पेपर पे बिना कोई क्वेश्चन किए साइन कर देती है और बोलती है ठीक है। यंगडू उसे बताता है कि कल मॉर्निंग में हमारी शादी रहेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में चैन एक ब्यूटीफुल ड्रेस में रहती है जो कि वेडिंग ड्रेस रहता है। तो उसके बाद यंगडू बोलता है आफ्टर मैरिज मैं तुम्हारा हस्बैंड हो जाऊंगा। वेडिंग नाइट्स को दिखाया जाता है कि यंगडू उसके पास जाता है। वैसे ही चैन बोलती है कि तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। उसके बाद यंगडू अपनी नई ब्राइड को लेकर अपने डैड के पास जाता है मिलवाने के लिए, जिसे देखकर उसके डैड तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यंगडू की एक सिस्टर रहती है जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती है, उसके लिए सिर्फ पैसे ही सब कुछ रहते हैं। वो आती है और बोलती है कि ओह तो तुम हो मेरी नई भाभी, तुमने कैसे मेरे भाई को फंसा लिया, कुछ मुझे भी आइडिया बताओगी। उसके बाद वो उसको बहुत बुरा भला कहती है और साथ में ये भी बोलती है कि तुम एक पुअर ख़ानदान से बिलोंग करती हो, जिस पर यंगडू उसे चिल्लाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने के लिए। जिस पर यंगडू की सिस्टर खड़ी हो जाती है और बोलती है क्या गलत कह रही हूँ, सही तो कह रही हूँ, ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और इसका स्टेटस भी कितना लो क्वालिटी। जिस पर उसके डैड उसको थप्पड़ मारते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने के लिए मेरी बहू के बारे में। इस बात से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और जाते जाते चैंग को पुश करते हुए जाती है, जिसकी वजह से चैंग गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती है। तो यंगडू उसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर वहाँ से जाता है, यहाँ तक कि वो उसे कार से बाहर भी निकालता है और उसे रूम तक के भी ड्रॉप करता है और बोलता है तुम अपना ख्याल रखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस पार्ट में दिखाया जाता है कि चैन अपना काम करती है, लेकिन उसमें मौजूद दूसरे वर्कर्स उसके काम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ मैनेजर से भी उस पर डांट लगवाते हैं, जिस पर चैन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम कितनी केयरलेस हो, तुम्हारी वजह से इतनी महंगी क्रीम गिर गई है, लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा है इस क्रीम के लिए, तुम्हें कभी मालूम है? अगर तुम ओनर होती तो तुम्हें मालूम पड़ता। और उसे सफाई करने के लिए कहा जाता है। चैन सफाई कर लेती है। चैन घर लेट जाती है, जिस पर यंगडू उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम घर लेट क्यों आई और साथ ही साथ तुम रो भी रही हो। जिस पर चैन उसे बता देती है कि मेरे साथ आज ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई, लोग मुझे बहुत इरिटेट करते हैं और साथ ही साथ मुझे बहुत परेशान करते हैं, तुम्हारी तरह तुम भी तो मुझे कितना ज़्यादा परेशान करते हो। यंगडू बोलता है बस इतनी सी बात। नेक्स्ट डे वहाँ पर सारे लोग काम में बिजी रहते हैं, तभी वहाँ का बेस्ट क्रीम वाला ओनर खुद ही पर्सनली क्रीम लेकर आता है, जिसे देखकर मैनेजर शॉक्ड हो जाती है और उससे बहुत प्यार से बात करती है। तभी वो क्रीम वाला देखता है कि चैन सामने खड़ी रहती है, तो वो दोनों को साइड करके चैन के पास जाता है और उसे मैम मैम बोलता है। ये देखकर दोनों लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं। वो बोलता है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे सिर्फ एक कॉल कर दीजिएगा, मैं महंगे से महंगी क्रीम आप तक कर पहुंचा दूंगा। उसके बाद वो चला जाता है। दोनों लड़कियां बोलती हैं तुम्हारी पहचान कितनी
अमीर लोगों से। उसके बाद दिखाया जाता है कि चैन और यंगडू दोनों दादी से मिलने के लिए आए हुए रहते हैं। दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है तो वो लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए रहते हैं। दादी उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम दोनों की शादी तो हो गई है, तो तुम्हारा प्लान क्या है। तो हमारी चैन बोलती है कैसी प्लानिंग, जिस पर वो बोलती है कि तुम्हारी तो प्लानिंग हो गई है, अब मुझे भी एक प्यारा सा बेबी दे दो जिसे मैं खिलाऊं, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ठीक रहेगी। ये बात सुनते ही चैन तो शर्मा जाती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। इस बात पर दादी हंसने लगती है। उसके बाद वो जाती है और यंगडू की सिस्टर से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकती हो वॉशरूम कहाँ है। यंगडू की सिस्टर तो पहले से उससे जेलसी फील करती है। वो उसे एड्रेस तो बताती है और उसके बाद बोलती है ठीक है तुम जा सकती हो। चैन जाने से पहले अपना पर्स वहीं पर रख देती है। यंगडू की सिस्टर के माइंड में प्लानिंग चलती है। वो अपनी इयररिंग्स निकालकर उसके बैग में रख देती है। चैन और यंगडू शाम को जब घर जाते हैं तो उसकी सिस्टर रोकती है और वो बोलती है कि मेरी इयररिंग्स तुमने चुराए हैं क्योंकि वॉशरूम में मेरे जाने के बाद तुम गई हो और मैंने अपनी वहाँ पर डायमंड की इयररिंग्स उतार कर रखी थी। तुमने मेरी इयररिंग्स को चुराया है। जिस पर चैन साफ मना कर देती है कि मैंने तुम्हारी इयररिंग्स नहीं चुराई है, मैंने तो देखी भी नहीं है कि तुम्हारी इयररिंग्स कैसे है। वो बोलती है तुम कितनी चालाक हो, इतनी चालाक के साथ तुम थीफ भी हो। उसके बाद वो उसका पर्स लेती है और बोलती है कि ठीक है मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ। वो चेक करती है तो उसकी डायमंड की इयररिंग्स उसी पर्स में रहती है क्योंकि उसी ने खुद ही रखा था। जिस पर यंगडू बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। वो पुलिस को कॉल करता है और बोलता है कि जब पुलिस आएगी तो फिंगरप्रिंट्स मैच करेगी जिससे ये मालूम पड़ जाएगा कि चोरी किसने की है। जिस पर उसकी सिस्टर परेशान हो जाती है कि अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो फिर मेरा भाई मुझे छोड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से यंगडू को समझ में आता है कि ये काम मेरी बहन ही ने किया है। उसके बाद वो चैन से सॉरी बुलवाता है जिस पर उसकी सिस्टर सॉरी नहीं बोलती है लेकिन भाई के कहने पर वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। चैन बहुत ज़्यादा उदास रहती है कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चैन काम करती है, तभी वहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड शीन आता है जो कि उस कंपनी का ओनर रहता है। सारी लड़कियां उसे इंट्रोड्यूस कराती हैं लेकिन चैन तो उससे पहले ही जानती थी क्योंकि वो लोग क्लासमेट भी थे। जिस पर सीन पर्सनली उसे बताता है कि मैंने जब एम्प्लॉयज़ लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने के लिए आया। उसके बाद वो अपनी मॉम के घर जाती है जहाँ पर उसकी मॉम दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए जा रही थी। चैन मना करती है कि मत जाइए, इस घर से हमारी कितनी मेमोरीज है, लेकिन चैन की मदर तो ग्रेडी रहती है। वो साफ मना कर देती है, बोलती है मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं तो मैं क्यों ना खर्च करूँ, क्यों ना ऐशो आराम में रहूँ। और साथ ही साथ वो ये भी बता देती है कि मैंने तुम्हें सेल कर दिया है क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। जिस पर चैन बहुत ज़्यादा रोती है कि मेरी मॉम ने ही मुझे सेल कर दिया है। उसी वक्त यंगडू आ जाता है और उसे हक कर लेता है, बोलता है मैं जब तक हूँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैन तो बहुत ज़्यादा रोती है कि एक मॉम ने एक डॉटर को ही सेल कर दिया। उसके बाद वो उसे घर लेकर आता है। बारिश में भीगने की वजह से चैन की तबीयत खराब हो जाती है तो यंगडू उसे मेडिसिन देता है और बोलता है तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तब तक तुम ठीक ठाक हो। चैन बोलती है तुम्हारी वजह से तो ये सब हुआ है, अगर मेरी मॉम ने मुझे सेल भी कर दिया था तो तुम्हें मुझे खरीदने की क्या ज़रूरत थी। इससे पता चलता है कि तुम भी वैसे हो। उसी वक्त यंगडू को एक कॉल आता है जिस पर उसके डैड समझाते हैं कि मैंने जो किया सही किया, मैंने ही तो उसकी मॉम से उसे परचेस किया है। उसके बाद यंगडू सीधा चैन के मॉम के घर पर जाता है और उन्हें वार्न करता है कि आइंदा अगर आपकी वजह से चैन की आंखों में आंसू आए तो याद रखना जितने भी पैसे आप ली हैं मुझसे वो सारे पैसे मैं रिटर्न ले लूँगा, अदरवाइज चैन ने डिवोर्स भी लिया तो भी मैं रिटर्न ले लूँगा। जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यंगडू जब घर आता है तो चैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो वो रात भर उसकी पट्टियाँ बदलता है और वहीं पर ही सो जाता है। ये देखकर चैन तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये इतना अच्छा है। उसके चैन किसी से कॉल पर बात करती है और घर जाती है खुशी खुशी। उसके बाद वो यंगडू के लिए कुछ डिनर तैयार करती है तो यंगडू को फिश से एलर्जी रहती है जिसकी वजह से वो चैन पर गुस्सा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में फ़िश लाने के लिए, तुम्हें मालूम है मुझे फ़िश से एलर्जी है, और बहुत ज़्यादा उसे सुनाता है। जिस पर चैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये इस टाइप का आदमी है। वो तो रोती ही रहती है। चैन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था तो वो किसी चीज़ को भी
इग्नोर नहीं करता था, वो हमेशा अपनी ही वाली करता था। ये देखकर चैन शॉक्ड हो जाती है और सोने के लिए चली जाती है। चैन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि सामने यंगडू रहता है और वो उसके बेड पर आता है और उसका गला दबाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम कोई एजेंट वगैरह हो जो तुम मुझे मारने के लिए आई हो। उसके बाद वो नाइफ से उसको मारने की कोशिश करता है। वैसे ही चैन की आँख खुल जाती है। वो इतना ज़्यादा शॉक्ड रहती है कि उसे याद भी नहीं रहता है कि ये तो बस एक ड्रीम है। उसके चिल्लाने की वजह से यंगडू उसके कमरे में आता है, जिस पर चैन बोलती है कि वो नाइफ कहाँ है, जिस नाइफ से तुम मुझे मारने वाले हो। यंगडू बोलता है यहाँ कोई नाइफ नहीं है, देखो तुम चिल्ला रही थी तो मैं आया हूँ, अब तुम ठीक हो ना। उसके बाद नेक्स्ट डे चैन को दिखाया जाता है कि वो बैठे रहती है और मैनेजर से पूछती है कि किसी को फ़िश से एलर्जी हो सकती है, जिस पर मैनेजर बताती है कि हाँ मेरे भी भाई को फ़िश से बहुत एलर्जी है। तो वो बहुत रूड बिहेव करता है अगर उसके सामने फ़िश आ जाती है। उसके बाद चैन का काम फिनिश हो जाता है, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर शीन आ जाता है और उससे बोलता है कि हम दोनों कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कितने दिनों बाद आप मिले हैं। जिस पर चैन एग्री हो जाती है। शीन चैन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है बट वो मैरिड रहता है। उसके बाद वो उससे बोलता है कि मुझे तुमसे मिले काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तुमसे मिला हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो लोग बातें ही करते रहते हैं कि सामने यंगडू रहता है, वो चैन के लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ रहता है। उन दोनों को ऐसा देखकर उसे बहुत जेलेसी फील होती है और वो सीधा चैन के पास आता है। चैन गिरने वाली रहती है तो शीन उसे बचा लेता है। ये देखकर यंगडू से तो रहा नहीं जाता है। उसके बाद यंगडू वहाँ पर आता है और शीन से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को टच करने के लिए, इसे मेरे अलावा कोई भी टच नहीं कर सकता है। जिस पर शीन बोलता है तुम कौन हो। तो यंगडू बता देता है कि मेरी इससे शादी हो चुकी है और इससे तुम जितना दूर रहोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि यंगडू कहीं ना कहीं चैन से प्यार करने लगा था तो वो नहीं चाहता था कि मेरे अलावा कोई उसे टच करे और उसे किस भी कर लेता है। जिस पर चैन बहुत गुस्सा हो जाती है कि मैं इंसान हूँ, मुझे इंसानों की तरह ट्रीट करो, प्लीज़ एनिमल्स की तरह मत करो, तुम्हारी जो मर्जी आती है तुम जहाँ चाहे वहाँ मुझे किस कर लेते हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चैन शीन से सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई, इसके लिए सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है जिसमें शीन चैन को प्रपोज करता है बट चैन इनकार कर देती है कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। उसी वक्त वहाँ पर यंगडू आ जाता है। वो सारी बातें सुनकर शीन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें कोई प्रपोज कर रहा है और तुम सामने खड़ी होकर सुन रही हो। यंगडू चैन पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे वहाँ से लेकर जाता है कि आइंदा तुम शीन से मिलना नहीं। उसके बाद वो उसे घर पर लेकर जाता है और बोलता है कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या है, मैं कितना रिच हूँ, तुम बस आराम से घर पे बैठो। चैन बोलती है कि मुझे तुम्हारी पेमेंट करनी है, तुमने जो मुझे परचेस करने में लगाए हैं मैं बस वो पेमेंट करके यहाँ से फ्री होना चाहती हूँ। चैन थकी रहती है जिसकी वजह से वो वहीं पर सो जाती है। तो यंगडू आता है और उसे जगाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, लाइफ में पहली बार किसी लड़की के लिए बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चैन जिस शॉप में काम करती है उस शॉप में एक लड़की आती है और उससे बोलती है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आई हुई हूँ, हमें पता चला है कि तुम यहाँ नकली क्रीम का यूज़ कर रही हो। जिस पर चैन बोलती है यहाँ पर कोई भी नकली क्रीम का यूज़ नहीं करता है। बट उस लेडी को वहाँ पर नकली क्रीम मिल जाती है क्योंकि वो उसी की प्लानिंग रहती है। चैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि नकली क्रीम कहाँ से आई है। उसके बाद वो शीन की हेल्प लेकर सारी रिकॉर्डिंग चेक करती है जिससे उसे मालूम पड़ जाता है कि ये क्रीम की हेरा फेरी किसने की है। उसके बाद शीन आता है जहाँ पर एक लेडी आई हुई रहती है, वो लेडी शीन की वाइफ रहती है। शीन अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता था, उसे मालूम पड़ जाता है कि ये किसी लड़की से प्यार करता है तो वो उसे फंसाने के लिए ये सारा क्रीम का नाटक करती है और शीन को बोलती है हाँ मैंने ये सब किया है। उसके बाद वो उससे सॉरी बोलती है और बोलती है प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम किसी लड़की के लिए मुझे क्यों छोड़ रहे हो। शीन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वहीं पास ही में एक आदमी रहता है जो उन लोग की वीडियोस बनाता है और वीडियो बनाने के बाद वो किसी लेडी को सेंड करता है। ये लेडी कोई और नहीं शीन की वाइफ रहती है जो चाहती है कि इन लोग का रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। उसके बाद वो सीधा यंगडू के पास वो फ़ोटोज़ को सेंड कर देती है। यंगडू देखते ही तो आग बगोला हो जाता है। इधर सीन दिखाया जाता है चैन का काम फिनिश हो जाता है तो वो घर जाती है बट शीन उसे बोलता है कि लेट ज़्यादा हो गया है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा।
शीन उस पर मना करती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी और तुम मुझसे जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। यंगडू वहाँ पर आया हुआ रहता है चैन को रिसीव करने के लिए और उसे बोलता है कि ये मेरी वाइफ है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और तुम इससे दूर रहो तो बेटर रहेगा। और साथ ही साथ शीन को वार्न करता है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें अपनी वाइफ के साथ नहीं देखना चाहता हूँ, और चैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। चैन बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो बोलती है तुम्हारा बिहेवियर मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा बदतर होते जा रहा है, जिस पर चैन उसे समझाती है और एक्सप्लेन करती है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। शीन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बस यही वजह है कि हम दोनों साथ में हैं। चैन और यंगडू दोनों घर पर आ जाते हैं। यंगडू चैन से बोलता है तुम मेरे लिए खाना प्रिपेयर करोगी, तो चैन तो नहीं करती है। तो उसके बाद वो बोलता है ठीक है, तुम अगर प्रिपेयर नहीं करोगी तो चलो हम दोनों बाहर खा कर आएंगे। चैन नहीं रेडी होती है, लेकिन यंगडू उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जाता है एक रेस्टोरेंट में और उसे डिफरेंट टाइप्स के फूड ऑर्डर करके उसे खिलाता है। बोलता है ये खा लो और सीख लो कि कल को अगर मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए कहूँ तो तुम ऐसे ही बनाना। और बातों बातों में उसे ये भी बोलता है कि तुम्हें मैंने ख़रीदा है, इतना याद रखना, तुम भूलना नहीं, तुम मेरी सर्वेंट हो। जिस बात पर चैन बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि इसने फिर वही बात की। उसके बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द तुम्हारी पेमेंट कर दूंगी। और ये बोलते ही वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, जिस पर यंगडू बोलता है तुम्हें उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है और मैंने क्या गलत कहा, सच ही तो कहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चैन रेस्टोरेंट में रहती है। उसे बहुत ज़्यादा उदास देखकर शीन समझ जाता है कि ज़रूर यंगडू ने ही कुछ काम किया होगा। तो वो यंगडू के पास कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है और बोलता है अगर शीन तुमसे हैप्पी नहीं है तो तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं देते हो। देखो हम दोनों की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है, अगर तुम डिवोर्स दे दोगे तो मैं चैन को यहाँ से दूर लेकर जाऊँगा और वो खुश रहेगी। तुम जब तक साथ में रहोगे वो हमेशा रोती और उदासी रहती है। शीन की ये सारी बातें सुनकर यंगडू बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और दिल में सोचता है सही बात है, मैं जब से चैन की लाइफ में आया हूँ हमेशा वो तकलीफ़ में ही रही है। तो वो डिसाइड करता है और चैन के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स देने वाला हूँ और तुमसे मैं पेमेंट भी नहीं लूँगा। जिस पर चैन बोलती है इसे हुआ क्या है। यंगडू चैन से लव करने लगा था, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो वो एक बार में जाता है ड्रिंक करने के लिए, क्योंकि उसे अपना गम कम करना रहता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो बोलती है लग रहा है तुम प्यार में धोखा खाए हुए लोग। जिस पर यंगडू से बोलता है कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ, इस वक्त मुझे किसी से बात करने का मूड नहीं है। वो लेडी बोलती है इट्स ओके। उसके बाद वो सीधा अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड से पूछता है कि आखिर आपने चैन को ही क्यों ख़रीदा है, उससे मेरी क्यों शादी करवाई है। जिस पर यंगडू के डैड उसे सच्चाई बताते हैं कि चैन के फादर का बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि किसी टाइम में हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तुम्हारा किसी ने किडनैप कर लिया था, तुम्हें बचाने के लिए मैंने बहुत सारे पैसे अरेंज किए थे। किडनैपर की डिमांड थी पैसों की, लेकिन वो पैसे लेने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ रहा था, जिसकी वजह से हम दोनों में फ़ाइट हो गई थी। वहाँ पर उस वक्त चैन के डैड आ चुके थे, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। वो किडनैपर ने गोली चलाई थी, जिसकी वजह से चैन के डैड की डेथ हो गई। चैन कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे बिल्कुल भी नहीं मानती। अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो चैन की मॉम किसी ना किसी के हाथों चैन को सेल कर देती। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि जिसने तुम्हारी जान बचाई कोई उसे नुकसान पहुंचाए। चैन को दिखाया जाता है कि वो डैड से मिलने के लिए आई हुई रहती है, जिस पर यंगडू की सिस्टर उसे मिलने नहीं देती है और उससे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने के लिए, ये मेरा घर है, यहाँ पर आने से पहले तुम 10 बार सोचा करो, ये तुम्हारा घर नहीं है कि जहाँ उठाए मुँह चले आए। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और आते से ही वो यंगडू की सिस्टर को पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो यहाँ से। जिस पर यंगडू की सिस्टर उसे मारती है, तो वो यंगडू की सिस्टर को किडनैप करने वाला ही होता है, जिस पर चैन उसे बचा लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। यंगडू की सिस्टर तो वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन चैन बेचारी वहीं पर फंस जाती है। वो किडनैपर चैन को किडनैप कर लेता है और बोलता है तुम्हें किडनैप करके मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इधर यंगडू की सिस्टर पेरेंट्स को कॉल करके बता देती है कि चैन को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद यंगडू वहाँ से फ़ौरन निकलता है और चैन के फ़ोन को ट्रैक करते हुए उस एरिया में पहुँच जाता है। चैन बोलती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़िश है, तुम्हें फ़िश से एलर्जी है, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ। यंगडू बोलता है आज ही तो तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है, मैं ऐसे कैसे भाग सकता हूँ। तभी किडनैपर आता है और आते से ही यंगडू को मारने लगता है
यंगडू भी उससे फाइट करता है और उसे हरा देता है, लेकिन यंगडू को चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिस पर चैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे आंखें खोलने के लिए कहती है, लेकिन यंगडू आंखें नहीं खोलता है, जिस पर चैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चैन और यंगडू दोनों हॉस्पिटल में रहते हैं। चैन यंगडू को बोलती है कि प्लीज़ तुम अपनी आंखें खोल लो, तुमने मेरी जान बचाई है। यंगडू अपनी आइज़ को ओपन करता है, जिस पर चैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। जिस पर चैन डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। यंगडू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है डॉक्टर की ज़रूरत मुझे इस वक्त नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त, और उसे बेड पे लेटने के लिए बोलता है। चैन वैसा ही करती है जैसा कि यंगडू ने कहा था, वो उसके बेड पर लेटती है। तभी यंगडू उसका हाथ मांगता है और उसे एक प्यारी सी रिंग देता है और प्रपोज करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर चैन खुश हो जाती है और बोलती है हाँ मैं तुमसे शादी करूँ। यहाँ पर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।